हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज हम क्लास 11th हिंदी चैप्टर 7 रजनी के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो प्रश्न उत्तर हल करने से पहले इस पाठ का सार जान लेते हैं। इस पाठ को लिखा है मनु भंडारी ने अपने रजनी उपन्यास से एक कड़ी यहाँ प्रस्तुत की है, जो कि रजनी के नाम से दूरदर्शन पर धारावाहिक चलता है। तो इस पाठ में ये बताया है कि मतलब जो रजनी नाम की जो एक समाज सेविका है, वह अपने पड़ोस में रहने वाले अमित नाम के लड़के को उसके गणित में कम नंबर आने के कारण उसके प्रिंसिपल से मिलती है और वहां बताती है कि बस उस बच्चे को मतलब ट्यूशन न करने के कारण कम अंक दिए गए हैं। तो इस पे प्रिंसिपल कोई विचार बहस न करके ये कहता है कि यह स्टूडेंट और टीचर के आपस का मामला है। तो इस बात के लिए मतलब रजनी परेशान हो जाती है और वह शिक्षा अधिकारी से मिलती है। तो शिक्षा अधिकारी के पास भी मतलब इसी प्रकार का भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वहां का चपरासी पैसे लेकर हर किसी को अंदर जाने देता है। तो ऐसे में धक्का मुक्की करके वह जबरदस्ती उस ऑफिस में घुस जाती है और उस अधिकारी से मिलती है। तो अधिकारी सोचता है कि ये कोई स्कॉलर है, अर्थात मतलब रिसर्च करने वाली लड़की है। तो वो उसे बताता है कि प्राइवेट स्कूलों को इस तरह उसको मतलब उन्हें ग्रांट कर दिया जाता है और सरकारी स्कूलों के पास यह परमिशन होती है। लेकिन वो जब रजनी बताती है कि मतलब प्राइवेट स्कूलों में जो स्कूलों मतलब ट्यूशन का जो गोरख धंधा खोल रखा है और जो होशियार बच्चों को कम नंबर दिए जाते हैं, उसके बारे में उसका क्या निर्णय है। तो वो कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है। तो वह मतलब उसे कहती है कि आपके पास शिकायतों का ढेर लग जाएगा। तो कहेंगे जब वो, तो अधिकारी कहता है कि मतलब जब हमारे पास ऐसी शिकायत आएगी तो हम ऐसा एक्शन लेंगे। तो वो ऐसा करके मतलब रजनी उससे जिद बहस करके वहां से निकल जाती है और सीधे उस अखबार के ऑफिस में जाती है और वहां के संपादक से मिलकर एक नोट्स तैयार करती है और कहती है कि ऐसे बच्चों के पेरेंट्स के पास ये आग्रह पहुंचना चाहिए कि मतलब उन लोगों के मतलब बच्चे जो होशियार हैं लेकिन ट्यूशन न करने के कारण उन्हें कम नंबर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही प्रकार मतलब पेरेंट्स की मीटिंग की जाती है और इस प्रकार मतलब निर्णय लिया जाता है कि इस बात के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। और इस आवाज और आंदोलन का मतलब निर्णय यह निकलता है इस मुद्दे का कि मतलब वो अधिकारी तुरंत एक्शन लेता है और जो मतलब जो भी प्राइवेट स्कूलें हैं जिन्होंने ट्यूशन का गोरख धंधा खोल रखा है उनका बंद कर दिया जाता है और होशियार बच्चों को उनके अनुसार नंबर वापस दे दिए जाते हैं। तो अंत में अमित है जो रजनी के घर पे मिठाई का डब्बा लेके आता है, क्योंकि वो उसने जो जितनी भी मेहनत की थी उसके अनुसार उसे नंबर दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार अब इसके प्रश्न उत्तर हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि वह अमित से बहुत स्नेह करती थी। अमित उसकी मित्र लीला का बेटा था। वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। और उसे अखबार की सुर्खियों में आने का शौक था। तो इसका उत्तर है रजनी ने अमित के मुद्दे को गंभीरता से लिया क्योंकि इसका सही उत्तर है, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की सामर्थ्य रखती थी। दूसरा प्रश्न है जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो नहीं है। प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताएं कि यह संवाद आपको किस सीमा तक सही या गलत लगता है। तर्क दीजिए। इसका उत्तर है रजनी की ट्यूशन रैकेट के बारे में शिकायत करते हुए शिक्षा निदेशक ने रजनी से बहुत आसानी से कह दिया कि जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी उसके माँ बाप उसे ट्यूशन लगवाते हैं। यदि कभी लगे कि कोई टीचर आपको लूट रहा है तो उस टीचर से ना ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं। यह कोई मजबूरी तो है नहीं। शिक्षा निदेशक ने रजनी को जो जवाब दिया वह बहुत गलत और गैर जिम्मेदारा है। किसी भी शिक्षा निदेशक का ऐसी बातें कहना निंदनीय है। इस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागकर वे शिक्षकों की गलत नीति और उनके गलत व्यवहार को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 3 है तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुसफुसाकर कही गई यह बात। पहला है किसने किस प्रसंग में कही। दूसरा है इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। इसका उत्तर है पहला, रजनी के पति ने पेरेंट मीटिंग के दौरान यह बात कही। रजनी ने अपना भाषण देते समय निजी विद्यालयों के शिक्षकों की समस्याओं का वर्णन किया। कुछ शिक्षकों को अधिक वेतन पर हस्ताक्षर करवा के कम वेतन दिया जाता है। शिक्षकों के साथ हो रहे इस अन्याय का पर्दाफाश करने के लिए रजनी उन्हें आंदोलन चलाने की सलाह देती है। दूसरा है इसे कहने वाले की मानसिकता सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। चौथा प्रश्न
रजनी धारावाहिक की इस कड़ी की मुख्य समस्या क्या है? क्या होता अगर? पहला, अमित का पर्चा सचमुच खराब होता। दूसरा, संपादक रजनी का साथ न देता। इसका उत्तर है क में। अगर अमित का पर्चा सचमुच खराब होता तो ट्यूशन रैकेट का पर्दाफाश नहीं होता। ख है, यदि संपादक ने रजनी का समर्थन नहीं किया होता तो रजनी की आवाज अनेकों लोगों तक नहीं पहुंचती और ना ही लोग इस कड़वे सच को कभी जान पाते और यह नियम कि शिक्षक अपने स्कूल के विद्यार्थियों को ट्यूशन नहीं देगा को मान्यता प्राप्त नहीं होती। पाठ के आसपास प्रश्न नंबर 5 है, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता। इस संवाद के संदर्भ में आप सबसे ज्यादा किसे और क्यों गुनहगार मानते हैं? उत्तर है, गणित के शिक्षक इस संवाद के मामले में सबसे बड़े दोषी हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि जिन छात्रों और उनके माता पिता ने आंखें बंद करके उनके साथ होने वाले इन अत्याचारों को झेला है वे भी कम दोषी नहीं है। शिक्षक अपने छात्र को ट्यूशन लेने के लिए डराता है, धमकाता है और न मानने पर कम अंक देता है, और यदि छात्र इस अन्याय को सहन कर लेता है तो उसे प्रोत्साहन मिलती है। यदि हम चाहें तो इसका विरोध करके इसे दबाया जा सकता है और इस दबाव से भरे शिक्षा नीति से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर देखा जाए तो दोनों को दोष दिया जाना चाहिए। पहला, शिक्षक जो जबरन ट्यूशन देते हैं और ना लेने पर छात्रों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, और दूसरा, ट्यूशन और शिक्षकों को बढ़ावा देने वाले छात्र और उनके माता पिता भी इसके बराबर के दोषी हैं। प्रश्न नंबर 6, स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? उत्तर है, रजनी आम महिलाओं सी नहीं है, वह उनसे अलग है। वह अन्य महिलाओं की तरह चुपचाप सिर्फ सुनती नहीं है, वह बहादुर है, अन्याय का विरोध करती है और हमारे आसपास गांव समाज में जो धारणा है उसके अनुसार महिलाएं बहुत शक्तिहीन और डरपोक होती हैं। वे अन्याय का विरोध नहीं करती और संघर्षों से दूर रहती हैं। रजनी इन सब के विपरीत है, एक संघर्षशील और निडर व्यक्ति जो हर स्त्री के लिए एक मिसाल है। वह अपने सामने होने वाले किसी भी अन्याय को सहन नहीं कर सकती। उसके पति द्वारा गलती करने पर वह उसे भी डांट लगा देती है। उसके लिए सभी एक समान है, गलत तो गलत है, पर वह सदैव अपनी बात पर दृढ़ रहती है। ट्यूशन रैकेट के बारे में भी रजनी अधिकारियों से विरोध जाहिर करती है और वह ट्यूशन के विरोध में न्याय के लिए जन आंदोलन खड़ा कर देती है। प्रश्न नंबर 7, पाठ के अंत में मीटिंग के स्थान का विवरण कोष्टक में दिया गया है। यदि इसी दृश्य को फिल्माया जाए तो आप कौन कौन से निर्देश देंगे? उत्तर है, यदि मीटिंग दृश्य फिल्माया जाए तो हम निम्नलिखित निर्देश देंगे। क्या है? बैठक के पीछे एक मंच तैयार होना चाहिए और उस पर लिखे एजेंडे के साथ एक बैनर भी होना चाहिए। ख है, मंच में एक माइक, कुर्सी, पोडियम के साथ साथ पीने का पानी और चश्मा आदि होना चाहिए। ग है, सभा स्थल पर आने और जाने वाले लोगों में जोश और उत्साह होना चाहिए। ग है, रजनी को अपने संवादों को पूरी तरह याद रखना चाहिए। अड़ है, यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों या दर्शकों की भीड़ को ताली बजाने के अंतराल के बारे में पता है और ताली को समय पर रखा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8 है, इस पटकथा में दृश्य संख्या का उल्लेख नहीं है, मगर गिनती करें तो 7 दृश्य हैं। आप किस आधार पर इन दृश्यों को अलग करेंगे? उत्तर है, स्क्रिप्ट में कोई दृश्य संख्या नहीं है, लेकिन दृश्य अलग से दिए गए हैं। हम उन दृश्यों के स्थान और परिस्थिति के आधार पर सभी दृश्यों को अलग कर देंगे। भाषा की बात। पहला है, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंश में जो अर्थ निहित है उन्हें स्पष्ट करते हुए लिखिए। पहला है, वरना तुम जो मुझे काट ही देती। दूसरा है, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। तीसरा है, बस बस मैं समझ गया। इसका उत्तर है, पहले में काट ही देती, काटना था तो भूल जाना या छोड़ देना। स्पष्टीकरण, रजनी कहती है कि अगर वह लीला के घर नहीं आती तो वह उसे मिठाई खिलाना भूल ही जाती। ख है, भोग नहीं लगा, भोग लगाना। भोजन का पहला भाग देना, चढ़ाना या चखाना। स्पष्टीकरण, लीला कहती है कि अमित किसी और को तब तक नहीं खिलाता जब तक वह रजनी को नहीं खिला लेता। ग है, बस बस अर्थात पर्याप्त हुआ और अधिक की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ है अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। इसका स्पष्टीकरण है, संपादक कहते हैं कि मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मैं पूरी तरह बात समझ गया हूं। तो इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।